गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे समीकरण। समीकरण क्या होता है? समीकरण जिसके दो पक्ष होते हैं, एक को कहते हैं बायां पक्ष और दूसरा होता है दायां पक्ष। जिस प्रकार बायां हाथ और दायां हाथ दोनों बराबर होते हैं, उसी प्रकार बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या होता है? बराबर होता है। इसमें चर राशि क्या होती है? जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब क्या है? चर राशियाँ हैं। और अचर राशि क्या होती है? अचर राशि वह राशि होती है जिसके मान कभी भी नहीं बदलते। जैसे 1, 2, 3 जितनी भी गिनतियाँ, वो सब कैसी हैं? अचर राशि। समीकरण क्या होता है? समीकरण में बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x+7 और दाएं पक्ष में लिखा है 4। तो यहाँ पर चर राशि क्या है हमारी? x और अचर राशि क्या है? 7। और दाएं पक्ष में कौन सी राशि है हमारी? अचर राशि है। तो यहाँ समीकरण में यानी कि x+7 का मान क्या है? 4 है। तो x का क्या मान होगा कि जो है ये 4 होगा या नहीं होगा? हमें नहीं पता। इसी प्रकार यदि x+3 है बराबर 2, तो बायां पक्ष में x+3 है बराबर 2, तो ये अचर राशि है, अचर राशि है। और ये कौन सी राशि है? चर राशि है। ये भी कौन सी राशि है? अचर राशि है। तो अचर राशि का मान तो हमको पता, लेकिन हमें चर राशि का मान नहीं पता होता। तो समीकरण हल करने में हमें चर राशि का मान अचर राशि में ज्ञात करना है। अब तुम बताओ, x में 3 लिखा हुआ है, यहाँ +2 लिखा है, लेकिन इसका मान क्या रहा है? 2। तो 3 में क्या जोड़े कि 2 आए आंसर? अब 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा। लेकिन इसमें क्या जोड़े हम? तो आपको इसके पहले हमने आपको संख्या रेखा भी पढ़ाई हुई है, जिसका मान कहाँ से होता है? 0। इसमें भी कौन सा पक्ष होता है? एक बायां पक्ष होता है और एक जो है दायां पक्ष होता है। तो बाएं पक्ष में जितनी भी संख्याएं चलती हैं वो किस में होती हैं? माइनस में होती हैं। और दाहिने पक्ष में जो भी संख्याएं चलती हैं वो किस में होती हैं? प्लस में होती हैं। तो हमारा जो मान है x का, जो चर राशि हमारी है, उसका मान हमारा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है? जैसे x+7 = 4 है, तो हम बायां पक्ष और दाएं पक्ष को हर समय बराबर ही रखेंगे। बस हमको करना क्या है? चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ। चर राशि को बाएं पक्ष में और अचर राशि को हम कहाँ ले जाएंगे? दाएं पक्ष में। तो बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में ले जाने पे किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात है कि चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। प्लस जो है बदल के किस में जाता है? माइनस में। माइनस बदल के किस में हो जाता है? प्लस में। इनटू बदल के किस में हो जाता है? डिवाइड में। और डिवाइड बदल के किस में हो जाता है? इनटू में। तो अब यहाँ पर हमारा x जो है चर राशि है, ये बाईं ओर है, हमको इसे कहीं नहीं ले जाना है। हमारी दूसरी अचर राशि कौन सी है? 7 है, इसे हमें कहाँ ले जाना है? दाईं ओर ले जाना है। तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो इधर आएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। अब आप बताइए कि 4 का चिन्ह कौन सा है? प्लस। 4 का चिन्ह कौन सा है? प्लस। और 7 का चिन्ह क्या है? माइनस। और आपको इसके पहले पूर्णांकों का जोड़ घटाना सिखाया गया है कि 7 का माइनस है और 4 का प्लस है। तो प्लस और माइनस आपस में घटता है। क्या होता है? घटता है। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। और चिन्ह क्या लगाएंगे? 7 बड़ा है तो 7 का चिन्ह माइनस है, तो x का मान भी क्या आ जाएगा? माइनस। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत इजी है समीकरण के सवालों को हल करना। इसी पे आधारित है एक्सरसाइज
11A जो आपको करना है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है परेशान नहीं होना है। इसमें समीकरणों को केवल हल करना है। जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, x+2 = 3। अब बताइए बाएं पक्ष में कौन है, x+2 और दाएं पक्ष में कौन है, 3। तो बाएं पक्ष में हमको x है, तो x को हमको कहीं नहीं ले जाना है, कौन जाएगा, +2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे पहले, तो +2 जो है इधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो x बराबर 3 में से 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। चूँकि 3 का चिन्ह क्या है, प्लस, और 2 का माइनस है, घटेगा, लेकिन 3 बड़ा है तो आंसर का चिन्ह जो है प्लस में आएगा, तो x का मान हो जाएगा +1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ए ये है और बी का 3 + x = 4। अब इसमें x बाईं ओर है और प्लस में है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। इसका चिन्ह, जो चिन्ह नहीं दिखाई देता उसका क्या होता है, प्लस। अब ये प्लस में तो इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस। तो अब 4 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1। 4 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो आंसर का चिन्ह भी क्या हो जाएगा, प्लस। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा चिन्ह किस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है। इसी प्रकार आपके सारे क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का हम कुछ क्वेश्चन लेके बता दे रहे हैं। जैसे 11 = b-3। अब ये बाईं ओर 11 है और दाईं ओर b-3 है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b-3 = 11। पूरी चीज़ को इधर और उधर पलटी करेंगे तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। अब b का बराबर क्या हो जाएगा, 11, ये माइनस है और इधर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो b = क्या हो गया, 11 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा, 14। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार ये a था। क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। जैसे 5g = 10। अब 5g लिखा है तो यानी कि 5 × g, g के संग 5 का गुणा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, g के संग भाग। तो 5 में से 10 को भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। g बराबर क्या हो गया, 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में x/3 = 2। ये x के संग भाग है, इसके संग क्या हो जाएगा, गुणा। तो x बराबर 2 × 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। ये हो गया इसका आंसर। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष, दोनों इक्वल होता है। इक्वल लगाना जरूरी है, चाहे हम संख्या को इधर से उधर ले जाएं या उधर से इधर ले आए, लेकिन उसमें केवल चिन्हों का परिवर्तन होता है। प्लस होता है तो माइनस में बदल जाता है, माइनस होता है तो प्लस में, इनटू होता है तो डिवाइड में, और डिवाइड होता है तो इनटू में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों ये वीडियो बना के हम आपके क्लास में ग्रुप में भेज रहे हैं, आप इसको ध्यान से देख के सीखिएगा। और कुछ क्वेश्चन हमने लगा भी दिए हैं और इस पे आधारित 11A के सारे क्वेश्चन हल करके हमें व्हाट्सएप पे सेंड करिए। इम्तहान में आएगा, इसलिए हमें ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है। थैंक यू।